विद अ बीटन माइंड एंड अ ब्रोकन बॉडी कैन यू स्टिल एमर्ज विक्टोरियस। पीटे हुए दिमाग और टूटे हुए शरीर के साथ क्या आप अभी भी विजयी हो सकते हैं? उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक मिशन को ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो सभी चीज़ों की प्रकृति में है। तुम जरा अपनी खूबियों में झांक कर तो देखो, घर से निकल कर राहों में घर बना कर तो देखो। आजकल नहीं होते हैं रोशनदान मकानों में, तुम बाहर निकल कर धूप में तप कर तो देखो। शहर में बहुत लगे हैं पत्थरों के ढेर, शहर में बहुत लगे पड़े हैं पत्थरों के ढेर, किसी को फुर्सत में तराश कर तो देखो। मत करो कुछ मिलने का इंतजार जिंदगी में, मत करो कुछ मिलने का इंतजार जिंदगी में, जो है पास उसी से खुद को सजा कर तो देखो। कौन कहता है तुम काबिल नहीं कुछ करने के, कौन कहता है तुम काबिल नहीं कुछ करने के, अपने अंदर एक जुनूनी आग जला कर तो देखो। दोस्तों, जीतने का हमारा जुनून हमारे पैरों के नीचे की रेत से भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। कोई भी मिशन, कोई भी लक्ष्य पूरी तरीके से हार के साथ, जोखिम के साथ आता है, लेकिन एक समय जब हम अपना आशा खोने वाले होते हैं, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, तो हमें सबसे कठिन संघर्ष करना चाहिए या सब कुछ खोने का जोखिम। जुनून का तेल डाल आग की लपटे उठा, जुनून का तेल डाल आग की लपटे उठा, लोगों की परवाह छोड़ के तुम सिर्फ अपना हौसला बढ़ा। ये दुनिया खुद तेरे पीछे आएगी, ये दुनिया खुद तेरे पीछे आएगी, तुम मंजिल की ओर कदम तो बढ़ा। लोग तो हंसते ही रहेंगे, लोग तो हंसते ही रहेंगे, लोगों की छोड़ तू अपनी बात सबको बता। कब तक पीछे भागोगे, कब तक पीछे भागोगे लोगों के, अब तू आगे निकल के दिखा। वक्त भी तुझको सलाम करेगा, वक्त भी तुझको सलाम करेगा, लोगों को वक्त की अहमियत तो बता। चल उठ फिर सोचने विचारने में तू अपना वक्त न गवा। लोग तेरे सामने सर झुकाएंगे, तू इस काबिल लोगों को बन के दिखा। हाँ, जुनून का तेल डाल आग की लपटे उठा। आखिरकार हम जीवन में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाते हैं जिस क्षण एक बिजली का बोल्ट हमारे पूरे दिलों पर टकराता है और हमारे जुनून को प्रज्वलित करता है। आगे बढ़ने की हिम्मत से ही हमारे सफल होने की मिशन की शुरुआत होती है। हमारे दिलों में कंपास की सुई को घुमा करके जीवन के असंख्य रास्ते जो हमें नीचे भेज सकते हैं, हम इसे जानते हैं या नहीं। हमारी पसंद हमारी अपनी लड़ाई के लिए मार्गदर्शन करती है। ऐसे अनगिनत तरीके हैं जिनसे हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। हम सभी अपने अपने क्षेत्र में ग्लैडिएटर हैं। अंतहीन लड़ाई को सहने के लिए एकमात्र सहायक पदार्थ आत्मा की कच्ची शक्ति और कभी न झुकने की लोहे की इच्छा है। कड़वी सच्चाई यह है कि हम सभी ऐसा इंसान हैं कि अंतहीन संघर्षों को सहन नहीं कर सकते हैं। सौभाग्य से शरीर वही करेगा जो मन संभवतः मानता है और दृढ़ता उसका शिक्षक है। परसेवरेंस इज टीचर। हम अभी भी गर्म रेत पर खड़े हैं, लड़ाइयों के बाद लड़ाई सहन कर रहे हैं, दुश्मन के बाद दुश्मन मिलते जा रहे हैं, फिर भी थके हुए और डरे हुए हम लड़खड़ाएंगे। क्या आप अभी भी विजयी होकर के उभर सकते हैं? यहाँ तक कि जब हम अपने उद्देश्य को जानते हैं तो हमें अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, तो चुनौतियाँ और संघर्ष और भी बड़ी हो सकती हैं। हम सभी उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां हमारा पैर काम करना बंद कर देगा, हमारी पीठ झुक जाएगी, हमारे आंखों में पसीना जलता है और हमारा तलवार फिर से उठने के लिए बहुत भारी प्रतीत होगी। यह थकान से शुरू होता है और फिर हम अपना ध्यान खो देते हैं, अपना रास्ता खो देते हैं। हमारी ढाल चकनाचूर हो जाती है, भाला टूट जाता है, तलवार हमारे हाथ से गिर जाती है। जिस चीज़ की लड़ाई लड़ी गई वो हमसे दूर हो जाती, क्योंकि एक तेज अनदेखी प्रहार हमें युद्ध की दागी हुई रेत पर ले जाता है जिस पर हम एक बार गर्व से खड़े थे। जब हमारी सांसें भारी हो और हमारी आत्मा वाष्पित हो जाए तो हमें पूर्व चैंपियन के शब्दों को याद रखना चाहिए। महानता दी नहीं जाती, यह उन लोगों के हाथ में है जो इसके लिए लड़ने के लिए इच्छुक हैं। भले ही हम खुद को हार के कगार पर बिखरी हुई ढालों और टूटे हुए खंजर के क्षेत्र में पा सकते हैं, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक हमारे फेफड़े में सांस होते हैं, जीत हमेशा पहुंच के भीतर होती है। इससे पहले कि हम हारें, इससे पहले कि हम उन सभी को छोड़ दें जिसके लिए हमें प्रशिक्षित किया गया है, एक योद्धा के दिल पर अंकित शब्दों को याद रखें। इफ़ आई फील पेन आई एम अलाइव, इफ़ आई एम अलाइव आई कैन फाइट, इफ़ आई कैन फाइट आई कैन विन। अगर मुझे दर्द है तो मैं जिंदा हूँ, अगर मुझे दर्द है तो मैं जिंदा हूँ तो मैं लड़ सकता हूँ, अगर मैं लड़ सकता हूँ तो मैं जीत सकता हूँ। थैंक यू सो मच।